नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कांग्रेस वामपंथियों की कार्य पद्धति। अभी तक आपने भाग 1 और भाग 2 में देखा कि किस प्रकार कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए अक्षित बारू जैसे विद्यार्थियों को 25 में से मात्र 15 से 16 अंक दिए जाते हैं तथा कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए आकाश जैसे विद्यार्थी को 23 से 24 अंक दिए जाते हैं। छात्रों के आरोप के मुताबिक अभिषेक कुमार जैसे कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए सहायक प्राध्यापकों द्वारा किस प्रकार से दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को डराया धमकाया जाता है। अब आप देशबंधु कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष अश्वनी शंकर के राजनीतिक पहलू को देखिए और स्वयं आकलन कीजिए। अश्वनी शंकर ने 19 फरवरी 2022 को देशबंधु कॉलेज के यूट्यूब चैनल देशबंधु कॉलेज के प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, पर कांग्रेसी विचारधारा के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी को वक्ता के तौर पर बुलाया। इस वेबिनार में प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी को जवाहरलाल नेहरू एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया नामक विषय पर बोलना था, जिसकी सूचना अश्वनी शंकर ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी। साथ ही अपनी उस पोस्ट में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर चयनिका महिला कांग्रेस नेताओं को टैग किया। 19 फरवरी 2022 को वेबिनार की समाप्ति पर देशबंधु कॉलेज के यूट्यूब चैनल के लिंक को साझा करते हुए 20 फरवरी 2022 को अश्वनी शंकर ने अपने ट्विटर अकाउंट से पुनः एक ट्वीट किया। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, इंडियन यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, डॉक्टर चयनिका, श्री कमलनाथ, अजय माकन, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक को टैग किया। छात्रों के आरोप के मुताबिक इस वेबिनार में प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उस समय नेहरू ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उस समय पर 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन नहीं हुआ करते थे। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी कहते हैं, जबकि आप देख ही रहे हैं कि आजकल हम एक गृह युद्ध जैसी स्थिति में हो गए हैं। आंतरिक युद्ध की जैसी स्थिति होती जा रही है, जहां पर ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड किए जा रहे हैं, नरसंहार के ओपन कॉल हो रहे हैं। मार दो अल्पसंख्यकों को, लाखों के नंबर पे मार दो, पैसे खर्च करके महंगे महंगे बंदूकें खरीदो ताकि अल्पसंख्यकों को मार सको, ऐसे ओपन कॉल हो रहे हैं। पुलिस खड़ी देखती रहती है। ऐसी स्थिति में भी हम इसको सेंट्रल इशू नहीं बना रहे हैं, हम अपने इतिहास से सीख नहीं रहे हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अश्वनी शंकर ने इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष होने के कारण अपने पद का दुरुपयोग किया और देशबंधु कॉलेज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी को वेबिनार में बुलाया। साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए अपने दोनों ट्वीट में टैग किया। इस प्रकार से सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, इस वाक्य को अश्वनी शंकर ने चरितार्थ किया। आइए प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के लेखन के बारे में जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के द्वारा फरवरी 2015 में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक एक पुस्तक का 39वां संस्करण का प्रकाशन किया गया और इसकी कुल 10,300 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक के विभिन्न लेखकों में से एक नाम प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी का भी है। इस पुस्तक की अनुक्रमणिका में 20वें अध्याय का नाम है भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारी आतंकवाद। यह अध्याय इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 228 पर प्रकाशित है। इसी प्रकार से प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के एक अन्य पुस्तक और भी हैं, जिसके विभिन्न लेखकों में से एक नाम प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी का भी है। पुस्तक का नाम आरएसएस स्कूल टेक्स्ट एंड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, द हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट। छात्रों के आरोप के मुताबिक पुस्तक का हिंदी अनुवाद देशबंधु कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सौरभ वाजपेयी ने किया, जिसे अमेजन पे डाला गया है। सौरभ वाजपेयी सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन में न केवल शामिल होते थे, अपितु वहां पर उपस्थित जनता को संबोधित भी करते थे। इसी पृष्ठभूमि में हमें देशबंधु कॉलेज के इतिहास विभाग के पूर्व विद्यार्थी आकाश को भी देखना चाहिए, जो अपने कॉलेज के दिनों में कांग्रेस
और वामपंथी विचारधारा से जुड़ा था तथा उसे अन्य शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में 25 में से 23 से 24 अंक दिए जाते थे। इतना ही नहीं, सौरभ वाजपेयी कांग्रेस के मुख्य पत्र कांग्रेस संदेश के मुख्य पृष्ठ 28 से 29 पर उसका एक आलेख अगस्त 2022 में प्रकाशित भी करवाया गया। आलेख का शीर्षक है सावरकर माने अफसोस, सावरकर माने भय, सावरकर माने सांप्रदायिकता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आकाश नामक यह शोधार्थी नेशनल मूवमेंट फ्रंट की वैचारिक इकाई से जुड़ा हुआ है। नेशनल मूवमेंट फ्रंट के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सौरभ वाजपेयी हैं, जो देशबंधु कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। कश्मीर फाइल्स मूवी के रिलीज होने के पश्चात अश्वनी शंकर ने फिर से इतिहास विभाग का एक अन्य वेबिनार रखा। इस बार इस वेबिनार में बोलने के लिए प्रोफेसर रतनलाल हंगलू को बुलाया। देशबंधु कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष अश्वनी शंकर की सहमति से सहायक प्राध्यापक अभिषेक के द्वारा फेसबुक पर एक पेज बनवाया गया, जिसका नाम है ओरिजिन डीबीसी। इस पेज पर 20 अप्रैल 2022 को प्रोफेसर रतनलाल हंगलू से संबंधित एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट पर जो पेज अपलोड किए गए हैं उस पर प्रोफेसर हंगलू के विचार अंकित हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रोफेसर रतनलाल हंगलू के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को आप स्वयं पढ़ें और आत्मचिंतन करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेबिनार का यह विषय इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है, परंतु फिर भी टीआईसी अश्वनी शंकर द्वारा यह वेबिनार जबरदस्ती किया गया, क्योंकि इतिहास विभाग के कुछ सहायक प्राध्यापकों ने इस वेबिनार पर अपना विरोध भी जताया। इसी प्रकार से वेबिनार की इस कड़ी में प्रोफेसर इरफान हबीब को बुलाया गया था। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपने उद्बोधन में राम जन्मभूमि की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने का भरसक प्रयास किया था। इसी प्रकार से वेबिनार की इस कड़ी में प्रोफेसर हरबंश मुखिया को भी बुलाया गया था। उनके उद्बोधन को भी देशबंधु कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। वेबिनार में आए हुए वक्ताओं के विचारों को स्थायित्व प्रदान करते हुए टीआईसी अश्वनी शंकर के संपादन में इतिहास विभाग की रिविसाइट्स 2022 नामक एक पुस्तिका तैयार की गई तथा इसके संपादक स्वयं श्री अश्वनी शंकर और सह संपादक श्रीमती सुभृता खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर उपेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा रिया नेगी विद्यार्थी हैं। इस पुस्तिका का विमोचन देशबंधु कॉलेज के प्रांगण में चेयरमैन श्री RN वत्स, प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष अश्वनी शंकर, इतिहास विभाग के SM झा, एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती सुब्रता खत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। इन एजेंडाधारी प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की इन लक्ष्यदार बातों से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार सरकार के ये अपने विरोध का अपना एजेंडा लागू करते हैं। जब इन विरोधी पार्टियों को भारत की जनता ने नकार दिया तो इन एजेंडाधारी प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर विद्यार्थियों को ही अपना कैडर बनाना प्रारंभ कर दिया। जब इंडिया स्पीक डेली की टीम ने इन एजेंडाधारी सहायक प्राध्यापकों की पृष्ठभूमि देखा तो हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार मोदी विरोध से इनका सोशल मीडिया अकाउंट भरा पड़ा है। यह सब जान समझकर आपके मन में भी इन एजेंडाधारी प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के प्रति छवि स्पष्ट हो जाएगी। इन एजेंडाधारी सहायक प्राध्यापकों के सोशल मीडिया पोस्ट को आप भी देखिए और स्वयं चिंतन कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।